ਰਾਈजिंग ਸਟਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣੀ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੌਂਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਸੌਂਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਐਸੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂਗਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮੀ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੌਂਗ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਥਿਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਭਾਂਕਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮਰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ जानना चाहते। अभी 18 की हूँ और 2-3 महीने बाद 19 की हो जाऊंगी जी। ਬੱਚੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ किस पासे ध्यान सी ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ मतलब जो सिंगिंग वाला साइड सी केड़ी पकड़ की थी? 7 साल की उम्र तक मैं बिहार में ही रही हूँ अपने दादाजी के साथ। वहाँ पे बहुत एक जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है, मेरे गांव में भी इतना बड़ा आंगन था और रोज़ अष्टजाम कीर्तन, राम सीता जी के बहुत बड़े भक्त हैं वो, तो उनके भजन और हमारे यहाँ पे शादी विवाह जब होता था ना, तो राम सीता जी के शादी विवाह के अलग अलग विधियों के अलग अलग गीत होते थे। वो सब चीज़ मैंने सीखा उस एज में। फिर मैं 7-8 साल के हुई तो पापा दिल्ली ले आए, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया और लेकिन फिर मेरा रुझान उस तरफ वापस चला गया। मैं फ़ोक म्यूज़िक के साथ साथ अलग अलग जगह का अलग अलग चीज़ मैं चाहती हूँ मैं सीखूँ, जितना सीख सकती हूँ गाऊँ, लोगों को सुना पाऊँ जी। मैथिली म्यूजिक का जो सफ़र है, कंपटीशन का सफ़र कब शुरू किया, कितने साल पहले? 2011 में मैंने पहली बार टीवी के लिए ऑडिशन दिया था। लोगों ने कहा कि दो तो फिर लोगों के कहने पे मैंने एक बार ऑडिशन दिया, मुंबई तक पहुंच गई, वहाँ से रिजेक्ट हो गई। फिर 2015 में दोबारा 4 साल बाद कोशिश की, थोड़ी तैयारी बढ़ा के, वहाँ पे भी मुंबई तक पहुंच गई, रिजेक्ट हो गई। फिर मैंने सोचा अब 2017 में एक बार ट्राई कर लिया। मैंने सोचा होगा तो होगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। 2017 में गई, फिर वहाँ पे से मैं टॉप 2 तक चली गई। 2017 में ऐसा कौन सी आपको जो कि ये कमज़ोरी थी अपनी पकड़ में आई और 2017 में जो है आपने मुकाम हासिल किया जो राइजिंग स्टार का? 2011 से जब मैं ट्राई कर रही थी तो मेरा हमेशा से मोटिव था, मैं क्लासिकल म्यूज़िक को लेके चल रही थी और वो लोग बोलते थे कि बेटा रियलिटी शो में आपको फिल्मी गीत गाने पड़ेंगे, क्लासिकल से नहीं चलेगा। 2017 में मैंने थोड़ा बॉलीवुड का भी अभ्यास किया, लेकिन फिर भी मैंने जब रियलिटी शो में गई वहाँ पे मैंने सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक ही गाया। आप लोगों ने जो टीवी में देखा होगा, सिर्फ मैंने क्लासिकल म्यूज़िक गाया और वो मेरा, मुझे लगता है वो मेरी पावर है और वो उसी एनर्जी ने आपको राइजिंग स्टार बना दिया। अब बात करें गुरबानी की। जो गुरबानी है ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इनमें शब्दों की बहुत बड़ी मर्यादा है। हर एक जगह पे राग अलग अलग हैं, किन सुरों में गाना है, किस तरह गाना है, बहुत इसके ऊपर ना अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो जो गुरबानी की तरफ कब ध्यान आया कि मुझे गुरबानी गायन करनी चाहिए, या किसने प्रेरित किया, और ये गुरबानी की तरफ झुकाव कैसे? मैं YouTube पे हर प्रांत की चीज़ें सुनती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं
मतलब सूफ़ी कव्वाली भजन ये सब सुनती हूँ। एक दिन सुनते सुनते मैं गुरबानी सुनने लगी। बहुत सारे लोगों को सुनी, लेकिन एक मैंने भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले, उनको सुना। उसके बाद से मतलब वो दिमाग में फिट हो गया कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में। दिन भर वही चलता था मेरे ईयरफोन में, हेडफोन में। मैंने सोचा मुझे भी सीखना है। अब सीखने के लिए ये था कि ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है। इसका आपको एक एक वर्ड समझ के, तो मैं 4-5 अलग अलग गायकों से सुनी। फिर उसके बाद उसको लिख करके मैंने देखा उसकी, क्योंकि यहाँ पे घर को कर बोलते हैं और भी बहुत सारे शब्द का उच्चारण का है। तो सब चीज़ पे मैंने बहुत अभ्यास किया। फिर उसके बाद वीडियोस डाला और मुझे मालूम नहीं था लोग इतना पसंद करेंगे। पंजाबी और हिंदी आसपास अल्फाज हैं दोनों। लेकिन पंजाबी में और हिंदी में आपने मिक्स नहीं होने दिया। मतलब आपका जो शब्द, पहला शब्द जब कर कृपा, ये पहला मुझे भी याद, क्योंकि मैंने भी सुना था और मैंने वो बार बार सुना था। सो जब वो शब्द आपका यूट्यूब पे आया, वायरल हुआ और ऐसा छाया कि पता चल गया मैथिली ठाकुर कौन है ना। तो उस शब्द की तैयारी में कितना समय लगा? मैं सुन तो रही थी बहुत दिनों से, लेकिन एक दिन बैठी, उसी दिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ओके। पंजाबी के जो अल्फाज हैं, जैसे अभी आपने कहा घर, है ना, घर, दोनों अलग अलग फ़र्क पड़ गया ना। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, तो इनको बोलने में दिक्कत आ रही है या नहीं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे हरसिमरन पंजाबी सिखा रही है और यहाँ के लोगों से पंजाबी में बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन भर यही सब सुनती रहती हूँ। मुझे सूफ़ी बहुत पसंद है, तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। पंजाबी के साथ जुड़ने में कितनी देर होगी? पंजाबी कल्चर में आए 1 साल। 1 साल। हाँ, राइजिंग स्टार के बाद मैंने सब कुछ सुनना शुरू कर दिया। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 5 ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਸੀ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸੀ ਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਮੈਥਿਲੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫੜੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। तो गुरबानी गायन करते समय मन ਨੂੰ कैसी शांति मिलती है, उसके बारे कुछ अनुभव दस सकते हो? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। अभी हमारे घर पे 1 महीने से भी मतलब 1 महीने पहले निशांत अंकल जी आए थे और उससे पहले ही मैंने वीडियोस डाले थे। लेकिन जब अंकल आए, इन्होंने भी मुझे, क्योंकि मैं पूछती रहती हूँ कि मुझे क्या सुधार करनी चाहिए, इन्होंने भी समझाया है कि आपको गाते वक्त बिल्कुल कनेक्ट करना होता है, कोई हिलना डुलना नहीं, ना ही आपको संगीत को एंजॉय वाला जो हम लोग मोस्टली जब गाते समय करते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए हम लोग गा रहे होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी मैंने ध्यान में दिया, उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस भी की थी। आज आकर के मैं अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे मौका दिए और इन्होंने ये भी बोला कि हर साल मैं आऊँगी, तो इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। 7 फरवरी को वापस से अगले साल, और बिल्कुल मैं भी बहुत तैयारी करके आऊँगी। और बस ये बहुत एक भाव दूसरा है गुरबानी गाते समय। आप एकदम से वो, मैं बहुत सारी चीज़ें गाती हूँ, लेकिन ये गाते समय बिल्कुल मन शांत हो जाता है। एक्चुअली आने वाले समय में जो सिख समाज है उनके लिए क्या सरप्राइज़ है, कुछ सोच रखा है? मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ। मैं बस अपनी तैयारी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तैयारी ऐसे बढ़ाऊँ कि मैं लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ, कोई भी लोग मुझे सुने तो उनको अच्छा लगे। अच्छा, आज आपने यहाँ पे स्टेज जो है ना शेयर की, आपको मैं देख रहा था कि सुन रहे थे सबको, सुन नहीं रहे थे, सीख रहे थे सबसे कुछ ना कुछ, है ना? आई एम रॉन्ग करेक्ट? नहीं, सही बोल रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे सब कुछ देखा, कुछ सीखा, आपको लगा कि यहाँ पे अलग अलग वानगी जो है ना कला की, वो आपने देखी, ठीक है। जब कविशर गायन कर रहे थे, कविता गा रहे थे ना, तब भी मैं आपको देख रहा था कि आप सुरों को किस तरह समझ रही थी, क्या क्या कर रही थी, है ना। सारी हरकतें आप देख रही थी। सो आने वाले दिनों की बात कहूँ, पंजाब में अभी आपके पास किसी और ने भी कांटेक्ट किया है कि समागम में आना है?
अभी तो लेटेस्ट अंकल जी से ही बात हुई है, आगे देखते हैं। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸੱਦਦੇ ਹੈ। अच्छा नहीं, अभी हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब जगह पे जो महोत्सव होते हैं सरकार के, तो वहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो वो रेट अंकल दस रहे थे, तो वो लोग वैसे बुलाते हैं। सो आप कुछ कहना चाहेंगे? देश विदेश में बहुत सारी सिख संगत आपको देख रही है, आपको सुन रही है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम इतना प्यार करते हो, इन आशीर्वाद देते हो, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं और अच्छा से अच्छा सीख पाऊँ और आप लोगों को अच्छा अच्छा सुना पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले गुरबानी गायन करते थे और बाद में वो पॉप स्टार बन गए, सिंगिंग लाइन में चले गए। दलेर मेहंदी का नाम सुना आपने? जी आपको उसके बारे में पता है कि पहले वो गुरबानी गायन किया करते थे, वो कीर्तन करते थे, कीर्तनीय थे? नहीं मालूम मुझे। नहीं मालूम। दलेर मेहंदी पहले कीर्तन किया करते थे, कीर्तनीय थे, तो उसके बाद शायद उनको कीर्तन करने में या कीर्तन में वो वैसी मान सम्मान उनको लगा होगा नहीं मिला, या वैसी भेंटा नहीं मिली, कमाई नहीं हुई, तो वहाँ से निकल लिए और सिंगिंग लाइन में चले गए। सबका अपना ख्यालात है, लेकिन मैं 3 महीने मुंबई भी रह के आई। मैंने हर तरीके का कल्चर थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस किया है, सब चीज़ का मौका भी मिला मुझे। लेकिन मुझे जो चीज़ मुझसे काफ़ी लोग, आप ही नहीं, आपसे पहले 50 लोगों ने इंटरव्यू में पूछा मैथिली बॉलीवुड में कब गाना गा रही हो। मैंने सबको एक ही जवाब दिया, मेरा गोल वो है ही नहीं। मैं ये इसके लिए अभ्यास कर ही नहीं रही कि मैं एक दिन बॉलीवुड में प्लेबैक करूँगी। मुझे अपने को शांत रखना है, अपने को खुश रखना है। मैं चाहती हूँ मुझे जो सुने वो मुझसे खुश हो। मान लो कनाडा, यूके, यूरोप, यहाँ से भी आपको लोग देख रहे हैं, अभी संगत देख रही है सारी की सारी, पंजाब के अलग अलग कोने से भी आपको संगत जो है देख रही है। अगर उन्होंने आपको अपने किसी समागम के लिए आमंत्रित देना हो तो कैसे देंगे, और आप उनसे किस तरह की भेंटा लोगे? आप ईमेल कर दीजिएगा thakursinfo@gmail.com में। ईमेल मैं ही पढ़ती हूँ क्योंकि हम लोग अपना सब काम खुद अपने आँखों से, अपने हाथों से करते हैं। बातचीत फिर ईमेल के जरिए हो जाएगी? हाँ, ईमेल के बाकी जरिए। डील उसी के जरिए। ठीक है जी, मैथिली ठाकर को आप ईमेल कर सकते हैं। मतलब मैथिली ठाकर ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਈਮੇਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਬਾਕੀ जो ਗੱਲਬਾਤ है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ सारी डिटेल्स से फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे है, तो ये वहीं से आप लोग ऑथेंटिक ले सकते हो। जी हाँ, thakursinfo@gmail.com। ओके, और आखिरी में एक जयकारा बुला दीजिए खुद ही और फतेह बुला दीजिए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।